और सोना लेकर आया, हीरा जिसे कहते हैं, हीरा को लेकर आया और उसने कहा कि आपका जीवन जिस तरीके से है, लाइट एक साइड से लगाओ, वहाँ तो यार से लगा, लेकिन उधर तक उसने कहा उधर से लगाओ, उधर करेंगे। अभी आपके सामने हीरा डाल दिया जाए, सोना डाल दिया जाए, और अगर जौहरी नहीं है तो आपको परख नहीं आएगा। ऐसे ऐसे गोल्डन चढ़े पालिश वाले चीज मिले हैं कि आप कह देंगे यही सोना है, लेकिन उसकी अच्छी परख कौन कर सकता है? केवल जौहरी कर सकता है, जो सुनार है वो कर सकता है। और आपके पास नहीं है। अगर हीरे को डाल दिया जाए यहाँ तो उसका औचित्य आप हम नहीं समझ पाएंगे, लेकिन परखने वाला उस चीज को परख लेगा। इस तरीके से जब उस दरबार में, राजा के भरे दरबार में, वो व्यापारी आया, कहा साहब, राजा साहब, मैं आपसे पूछता हूं, आपके मंत्रियों से जानना चाहता हूं कि इसकी परख बता दे कि ये शीशा क्या है और इसमें हीरा क्या है। और हीरा और शीशा एक ही जैसे चमकदार होते हैं। हीरे और शीशे में आप एक कण मात्र का आप परख नहीं समझ सकते हैं। हीरा को रख दीजिए और शीशे को रख लीजिए, एक ही धातु के तरीके से होता है। बस बशर्ते फर्क ये होता है कि शीशा को हीरा ही काटता है, दूसरा नहीं काट सकता है। जो कट कर, ये आपके शीशे कट कर बनकर आते हैं, ये हीरे के ही औजार से काटे जाते हैं। ब्लेड की तरीके से होता है, ऐसे खींच दीजिए, अपने आप शीशा कट जाएगा। ये हीरे काम है कि राजा इस हीरे और शीशे की परख कीजिए। सब लोग दरबार में बैठे हैं, मंत्री भी बैठे हैं और विद्वान लोग बैठे हैं, ब्राह्मण लोग, सब कहते हैं किस तरीके से परख की जाए। सब कोई परख करने वाला नहीं मिलता है। उतने देर में एक अंधा व्यक्ति दरवाजे पर भीख मांगने आता है। उसके कान में भी यह आवाज पड़ती है कि राजा के यहाँ आज हुक्म लगाया गया है, लोग शीशे और हीरे को परख रहे हैं, लेकिन कोई परख नहीं पा रहा है। उस अंधे ने कहा कि भैया, मुझे भी दरबार में जाने दीजिए, मैं हीरे और शीशे का परख बताऊंगा। उसने, जब दरबारियों ने इस बात को सुना, हंसने लगे, कहा बड़ा बेवकूफ आदमी है। अरे जो देखने वाला है, जिसके भगवान ने आंख दी है, बुद्धि दी है, विवेक दिया है, वो इस चीज को देख कर नहीं परख पा रहा है। ये अंधा कह रहा है बेवकूफ कि मैं हीरा और शीशा परखूंगा। चल हट बेवकूफ कहीं का, यहां से बैठा है बेवकूफी कर रहा है। डांट कर उन्होंने भगा दिया। उस अंधे ने फिर उससे कहा कि भैया मुझे जाने तो दीजिए, आंखें नहीं है तो क्या दिक्कत है? आंखें नहीं है लेकिन मुझे जाने तो दीजिए, मुझे भी तो अपनी बात कहने दीजिए। बार बार कहने के बाद उस अंधे को दरबार में प्रवेश करवाया गया। दरबार में प्रवेश किया, राजा ने उसको आसन दिया, कुर्सी दिया, कहा बैठ जाइए। अंधे से कहा और कहा बताइए, आप क्या इस हीरे और शीशे को परख कर सकते हैं? उस अंधे सूरदास ने कहा हे राजन, मैं अवश्य परख बताऊंगा। तो कहा तुम्हारे आंख नहीं है, तुम कैसे देखकर परख बताओगे? उसने कहा जीवन में आंखों की आवश्यकता भी नहीं होती है राजा साहब, लेकिन आंखों से ही देखी बातें सत्य नहीं होती है। कुछ आप अपने अंतर आत्मा से सोचिए और अपने मन से, विवेक से सोचिए, वो भी काम आता है। राजा साहब कहते हैं ठीक है, लो परख बताओ। जब हमारे इतने इतने सचिव वैद ये सब बैठे हैं, महान लोग, ये परख नहीं कर पाए, विद्वान लोग, तो आप परख करके बताइए। तुरंत वो हाथों में लेता है और राज्यसभा में कहता है कि भैया मुझे खिड़की के पास लेकर चलो। और खिड़की के पास वो जाता है। सूरदास वो जब खिड़की के पास पहुंचता है, कहता है इस खिड़की को खोल दो और सूर्य का प्रकाश, रोशनी आने दीजिए। जो ही वो खिड़की खुलवा देता है और सूरदास अपने हाथ में उस हीरे को लेकर और धूप में ऐसे खड़ा हो जाता है। 10 मिनट खड़ा रहता है उसके हाथों पर, और जगमगाती खूब तेज धूप है। जिस तरीके से इस समय बैसाख और जेठ का महीना है और धूप कितनी तेज हो जाती है, आप हम रुक नहीं पाते हैं उसमें। इस तरीके से जब वो हाथ में लिए रहता है और लेने के बाद में
कहता है इस खिड़की को बंद कर दीजिए 10 मिनट के बाद में, और वो तुरंत उसमें से निकाल कर और राजा के हाथ में, व्यापारी के हाथ में तुरंत रख देता है कि भैया ये हीरा है और ये कांच। शीशा है, कांच है। व्यापारी भी तंग रह जाता है। सारा राजा दरबार का जितने बैठे हैं सदस्य लोग सब तंग रह जाते हैं। कितने विद्वान लोग इस चीज की परख नहीं कर पाए, आखिर ये अंधा व्यक्ति क्यों परख कर ले। अंधे से वो व्यापारी पूछता है, हे सूरदास, तुमने इस हीरे और कांच की परख किस तरीके से की? उसने कहा कि जिस तरीके से हमने इसको सूर्य के प्रकाश में ऐसे हाथ को रखा, तुरंत इसके गर्मी और सर्दी से हमने आभास कर लिया। हीरे का ताप वैसे के वैसे ठंडा ही बना रहा, और ये कांच पर जो ही सूर्य का प्रकाश पड़ा ये गर्म हो गया। हमने उस गर्म के आभास को, पात्र को पकड़ लिया, जहां गर्मी थी उसमें गर्मी आ गई। हमने कहा ये कांच है और ये हीरा ठंडा बना रहा, तो ये हीरा ठंडा हमेशा बना रहता है। इस तरीके से हमने, तो आपके जीवन में ये हाथ पैर ना हो, आपकी आंख ना हो, नाक ना हो, मुंह ना हो, तब भी ये आपके अंदर जो आत्मा ईश्वर बैठा है, यही सर्वभूता नाम आपके अंदर है। इस तरीके से यही भगवान का रूप है। तो आप भगवान है नहीं तो है क्या? जिस दिन आपके अंदर से भगवान निकल जाता है उस दिन आप शैतान हो जाते हैं, शैतान हो जाते हैं। सत्य बताइए, आप उस दिन जीवित रहते हो तो बताइए, उस दिन आपकी तैयारी उस यमघंट के लिए, उस आपके शमशान के लिए बन जाती है कि आज आपकी तैयारी शमशान के लिए बन गई। जिस तरीके से उस सूरदास ने बताया, और गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, जब अर्जुन ने पूछा श्री कृष्ण से कि हे भगवान, अब मेरे मोह माया और सब कुछ छूट गया है, लेकिन आप बताइए कि ईश्वर रहता कहाँ है? जब अर्जुन ने श्री कृष्ण से इस प्रश्न को पूछते हैं, प्रश्न करते हैं, और कृष्ण भगवान स्वयं उत्तर देते हैं। देखिए भगवान हैं फिर भी वो उत्तर देते हैं। उन्होंने कहा कि हे अर्जुन, ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय से तिष्ठता अर्जुना। हे अर्जुन, ये जो भूत प्राणी हैं, जो संसार के सब प्राणी हैं, जो भी आपको दिखाई दे रहे हैं, ये पक्षी, जानवर, ये मानव इत्यादि, मैं सबके हृदय में विराजमान हूं, मैं उनके हृदय में निवास करता हूं। भगवान कहाँ रहते हैं? आपके हृदय में निवास करते हैं। वो जब तक भगवान आपके अंदर विद्यमान है, आप जीवित हैं, और जिस दिन वो भगवान आपके अंदर से निकल जाता है, आप मृत्यु हो जाती है। ऐसे आत्मा राम भगवान का हम आप दर्शन करें अपने अंदर स्वयं। ये आत्मज्ञान की बात है। जिस तरीके से उस सूरदास ने अपने अनुभव से, अपने आत्मा के, अपने विवेक से, अनुभव से उसको बताया कि ये हीरा है और ये कांच। इस तरीके से आप अपने को समझिए, आप है क्या और करने क्या आए हैं। आपको कुछ मालूम होना चाहिए कि आप कहाँ आए हैं। ये चीज पता चल, आपको जानना चाहिए। उस भजन में कबीर दास ने गाया है, आओगे इतना मन आप विचारिए। और इस तरीके से सतगुरु कबीर ने कहा है, ऐसे नहीं कहा उन्होंने, एक एक सेंटेंस में कहा है कि सबके बस की बात इस चीज को समझने की नहीं है। तो दुनिया है, पूरा गांव है, सब विद्वान पड़ा है, इतना विद्वान है संसार की हद से ज्यादा। आप अच्छे काम करने लगिए, लोग आपकी निंदा करने वाले तैयार हैं। आप गलत करने लगिए तब भी निंदा करने वाले तैयार हैं। उदाहरण के माध्यम से अभी बाजे में लगा था, आप समझिए। और कथा में गए, सेठ जी रोज कथा के प्रिय थे, गए कथा सुना। पंडित जी कथा सुना रहे थे कि भैया गौ हमारी माता है और गौ ही इस बैतरणी को पार करने वाली साधन है। आज भी हमारे धर्म में देखिए आप, जब भी किसी की मृत्यु करीब में होती है और तड़पने लगता है, तो हमारे शास्त्र और विद्वान और पंडित जी बताते हैं कि भैया इसको गौदान करवा दीजिए, जिससे इसका कल्याण हो जाए, जिससे इससे इसका कल्याण हो जाए, और गौदान करवाते हैं। लेकिन आज आप हमारे समाज में क्या है, गाय को कहाँ भेज रहे हैं? छोड़कर भेज रहे हैं, डंडे खा रही हैं। धर्म से आप विचलित हैं। आप सोचिए जरा,
आप विचलित नहीं धर्म से। जो गौ माता आपको बैतरणी पार करवा सकती है, माँ तो आपको केवल 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल तक दूध पिलाती है, और गौ माता तो आपको जीवन भर दूध पिलाती है। जीवन भर आप उनसे पंचगव्य बनता है। 5 चीजें उन्हीं से प्राप्त होती हैं। गौमूत्र में गंगा जी का वास है, और उनके गोबर में लक्ष्मी जी का वास है। पैरों में सारे तीर्थ उनके हैं। स्वयं भगवान ब्रह्मा, विष्णु, तीर्थ देव, सभी देवी देवता उस गाय में समाहित हैं। ऐसा धर्म शास्त्र कहते हैं, ऐसे वेद पुराण कहते हैं। अब आप इस चीज को न समझ पाए तो अलग चीज की बात है। इस संसार में माता पिता से बढ़कर कोई देव नहीं है, और पुरुष स्त्री के लिए पुरुष से बढ़कर कोई देवता उसके लिए नहीं है। लेकिन हम आप आचरण में लाए, उसको सुनकर कथा से निकाले ना। सेठ जी कथा सुनने जा रहे हैं, महाराज जी सुना रहे इस कथा को कि हमको गौ की सेवा करनी चाहिए, और जो हो सके धनवान है तो गाय को पूजा करवानी चाहिए। आज भी हमारे ऊपर जब गुरुदेव भगवान अरिष्ट हो जाते हैं, बृहस्पति अरिष्ट हो जाते हैं, तो किसी गुरु के द्वारा या किसी संत के द्वारा या किसी विद्वान पंडित के द्वारा आपको बताया जाता है। आप अपने भाग्य के बारे में या कष्ट के बारे में पूछते हैं तो बताता है कि आप भगवान विष्णु का व्रत रहिए, गुरुदेव का व्रत रहिए बृहस्पतिवार को, और आप गुड़ और केले को पर्चिए, गुड़ और केले से केले को जल चढ़ाइए, और 1 मुट्ठी दाल ले लीजिए या चना ले लीजिए और गुड़ ले लीजिए, आप गाय को खिलाइए, आपका कष्ट दूर हो जाएगा। ये गलत नहीं है, निवारण है, सत्य है। ये वेद बता रहे हैं, शास्त्र बता रहे हैं। ऐसी गाय को आपको माता सेठ इस कथा को सुन रहे थे। संजोग से गांव में ही कथा चल रही थी, जैसे यहाँ कथा आपको सुनाया जा रहा है। अब आपको कोई बुलाने आ जाए अभी कि हनुमान जी चलिए, भैया आपको पिताजी बुला रहे हैं। ऐसे गांव में कथा हो रही थी, कोई मेहमान घर पे आ गया तो सेठानी जी ने कहा कि भैया जाओ अपने पापा के यहाँ हुआ कथा से बुला लेके आओ। लड़का गया, कथा हो रही थी। महाराज ने कहा कि भैया रुक जाइए, कथा अभी शेष है, आप कथा सुन लीजिए। ये कल्याणकारी है, ये नरक को बैतरणी को पार करने वाली गौ माता की कथा है। इस कथा को आप सुन लीजिए और इसकी सेवा करेंगे तो आप भवसागर से पार हो जाएंगे। जब इस कथा को सुना उन्होंने, और कथा को सुनते हुए इस बात को सुनते रहे, और कहा इसकी सेवा करनी चाहिए। अगर कोई सक्षम है तो इसको भोग करवाना चाहिए, ना है तो इसको अनाज गऊ को खिलाना चाहिए और गाय की सेवा करना चाहिए। इस तरीके से वो लड़का भी पहुंच गया बुलाने के लिए। तो सेठ जी ने कहा रुक जाओ बेटा, अभी चल रहे हैं। तो उस बच्चे ने भी इस कथा को सुना। बच्चा 10-12 साल का था। उसके समझ में बात आई कि भाई गुरुजी बता रहे हैं इस बात को, कथा चल रही थी तो उसके ध्यान में आया। अब कथा समाप्त हुई, आरती हुआ, सेठ जी ने प्रसाद लिया और अपने घर को रवाना हो गए। बैसाख का महीना था। सेठ जी ने गेहूं खरीद कर अपने बरामदे में लगा दिया था। छल्ली सब लगी थी, बोरों की छल्लियां सब लगी थी। सेठ जी आते हैं और देखते हैं कि वहीं पर गाय एक बोरा काटे और गेहूं खा रही है। गेहूं खा रही है। सेठ जी ने देखा तो ही वही एक मुगरा पड़ा था, उठाया और एक 8 मुगरा मारा, गाय वही गिर गई। गाय गिर गई और जब उसको मुगरा चलाया गाय गिर गई। तैसे उस बच्चे ने कहा, वो लपटा गया अपने पिताजी को और हाथ को पकड़ने लगा कि पिताजी मत मारिए मत मारिए। अभी गुरुदेव भगवान ने कथा में बताया है कि गौ हमारी माता है, इनकी सेवा करनी चाहिए, और आप गाय को मार रहे हैं। इसको तो भोजन करवाना चाहिए, और इसने अनाज खा लिया तो क्या बुरा किया है, खा लेना चाहिए और दे देना चाहिए, हमको तो देना चाहिए। तुरंत सेठ जी ने उसके गाल पर एक तमाचा मारा जोर से। कहा बेवकूफ कहीं का नहीं का, हमारी जिंदगी करीब उम्र मेरी 50, 55, 60 साल की हो गई है। 60 साल की उम्र हो गई है। मैं रोज कथा सुनने जाता हूँ, जहां भी कथा होती है वहां सुनने जाता हूँ और कथा सुनता हूँ, और जब आरती होती है सुनकर चलता हूँ, तो वहीं पर कथा सुनकर और छोड़ आता हूँ, कथा लेकर नहीं आता हूँ। अब आज तू बेवकूफ एक ही दिन गया और कथा सुनकर अपने साथ लेकर चला आया। बग बेवकूफ कहीं क्या नहीं कर, कथा वही छोड़ देना चाहिए, कथा वही रहती है, काम तो हमारा अलग है। या कथा हुए सुनाओ, पंडित जी की कथा है, इका हुए छोड़ जाओ।
इका हिया कौन जरूरत है, हिया जौन काम करे है 2.5 किलो के 1 किलो तौले है तो का तौलना है। या कथा हुआ ना लागू है, यो कथा केवल हुआ पंडित जी के हुआ लागू है, मंदिर में यहाँ या कथा यहाँ जो अखा खत्ती ना लागी है, हमका 1 किलो के 500 ग्राम तौला है। यू कथा यहाँ लागू होता है, यू कथा हुआ ना लागू होता है। इस तरीके से उस लड़के को डांट कर उन्होंने भगा दी। तो इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि आप बहुमूल्य हैं। इन कथाओं को अपने जीवन में जितनी कथाएं कही गई हैं, कथा है, भागवत है, नौटंकी नाच में जो किस्से कहानी सुनाए जाते थे, आज तो हमको बैठने की समय भी नहीं है। नहीं तो हमारे माताओं के पास कौरा लगता था, ठंडक के सीजन में लोग बैठकर सुनते थे कथाएं, नाच दिया जाता, मसला सुनाया जाता था, उससे जीवन में आचरण लिया जाता था। और ये कथाएं आपको आचरण लेने के लिए अब कोई न समझे तो क्या दिक्कत है। इस बात को जब उन्होंने सुना और बात में कल्याणकारी इस बात को सुना, सेठ ने, उनके दिमाग पर ये सब बातें गूंज गई। तो इस तरीके से कथा को सुनना चाहिए और कथा आपके जीवन में मंगलमय है। ये कथा ही कहा गया है, भगवान की पुस्तक रामायण में सदग्रंथ में लिखा है, ये भक्ति बताया गया है। दूसरी भक्ति कही गई, दूसर भक्ति मम कथा प्रसंगा। यदि आप कथाओं में जा रहे हैं तो दूसरी भगवान की भक्ति कर रहे हैं, ऐसे ये जीवन में है। तो आपका जीवन इतना ही नहीं है, आप अगर अपने जीवन को इसी तरीके से लगा ले तो कीड़े मकोड़े भी तो भोजन करते हैं, जानवर भी तो भोजन करता है, जानवर भी तो आप अभी भोजन करवा के पानी वो भी पीता है, खाना वो भी खाता है। 2 पैर तो 4 पैर का तुमसे 2 ज्यादा पैर है, मेहनत तो वो भी करता है, काम तो वो भी करता है, वो भी पानी पीता है, वो भी खाना खाता है, वो भी सुनता है, वो भी बोलता है, वो भी देखता है, सारे काम तो तुम्हारे जैसे वो भी करता है। अब तुम्हारे उसमें कोई अंतर न हो तो आप चाहे जानवर में समझ लीजिए, चाहे उसमें समझ लीजिए, उसी जैसा काम करने लगे परिणाम भोगना, तो आप हमका परिणाम भोगना है। ये जीवन के लक्ष्य। अब जीवन में सदग्रंथ में आप चले जाइए। इस तरीके से कथा कहाँ चल रही थी, महाराजा राजा हरिश्चंद्र बिक जाते हैं।